अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं आपका मेज़बान सैयद ताबिश हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम जस्तुजू। पुलिस की बड़ी कार्रवाई। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल पुलिस ने बड़ा इक़दाम उठा लिया। एसएचओ अजीज़ाबाद ने कार्रवाई की और 8-9 मोटरसाइकिल और बहुत सारे मोटरसाइकिल का सामान, चेचर्स जिसमें साइलेंसर और मेरे कब में आप देख ही सकते हैं, ये सब बरामद कर लिया। ये सब हुआ कैसे, ये कैसे गिरफ्त में आया मुलजिम, इन सब को जानने के लिए हम चलते हैं एसएचओ साहब की तरफ और उनसे मालूमात करते हैं कि ये सब कैसे कार्रवाई हुई और कराची के अंदर जितनी स्ट्रीट क्राइम की वारदातें जारी हैं उनको कैसे पकड़ा जा सकता है। चलें। इसका तरीका वारदात बिल्कुल मुख्तलिफ है। अच्छा चलाता है ये दिन के औकात में पॉइंटेशन करता है। जहां इसको ऐसा मौका मिल जाता है कि जहां गाड़ी के कोई आगे पीछे नहीं होता है, उस नई गाड़ी को ये अपने पास अपने ले आता है। जो हमने 100 से ज़्यादा कैमरे लगाए हैं जो पूरे अजीज़ाबाद को कवर करते हैं। कैमरा देखने के लिए नहीं है, इनमें ऑडियो का सिस्टम भी हमने दिया है। कि शहर कायद में अब क्रिमिनल होशियार हो जाएं, क्योंकि पुलिस 24 घंटे हमा वक्त लोगों की हिफाजत के ऊपर मामूर है। जी तो व्यूअर्स, एसएचओ अजीज़ाबाद इमरान अफरीदी साहब की बड़ी कार्रवाई देखने में आई है। जिस तरीके से मैंने आपको डिटेल में बताया कि बड़ी कार्रवाई और क्या क्या बाइक से सामान और बहुत सारी मजीद चीज़ें कि हम ये डिटेल में बात करेंगे क्या क्या वहाँ से बरामद किया गया, जिस तरीके से कार्रवाई की गई। और कराची वालों को मैं बोलूँगा खुश हो जाएँ, क्योंकि अब सिंध पुलिस में कुछ ऐसे पुलिस अफसरान की भर्ती दोबारा से हो चुकी है और ऐसे जो अपने काम कर रहे हैं कराची के लिए, वो मेरे ख्याल से उनके लिए हौसला अफजाई भी करनी चाहिए। और हम हमसे थोड़ी डिटेल में बात करते हैं एसएचओ साहब से कि क्या क्या मामलात हुए, किस तरीके से ये रेड की गई और क्या क्या कानून की गिरफ्त में आया और मुलजिमान के लिहाज से भी कुछ बात करेंगे। सर पहले मुबारकबाद भी देना चाहूँगा कि इतनी बड़ी कार्रवाई, और मैं हम लोग कराची वाले की तरफ से भी ये बात कहना चाहूँगा कि ऐसे पुलिस अफसरान की हम लोग खुद भी कोशिश कर रहे थे कि ऐसे अफसरान आएँ जो इतनी बड़ी कार्रवाइयाँ भी कर सकें इन मुलजिमान के खिलाफ। क्योंकि कराची के अंदर मेरे ख्याल से दंदनाते डकैतों ने राज जिस तरीके से चल लिया है, इनके खिलाफ तो कोई कार्रवाई होनी चाहिए थी। सर मैं इस कार्रवाई के बारे में पूछना चाहूँगा कि ये कार्रवाई किस तरीके से की गई, क्या क्या रिकवरी हुई, इससे क्या देखने के लिए आया। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने पुलिस को अप्रिशिएट किया। हमने ये मुलजिम गिरफ्तार किया था जो कि बोरों में सामान शिफ्ट कर रहा था, मोटरसाइकिल के पार्ट्स। ठीक है। उसके बाद हमने इसे इंट्रोगेशन की, जिसने अपनी इंट्रोगेशन में बताया कि मैं मोटरसाइकिलें चोरी करता हूँ। फिर हमने इसके घर पे वाकई जो ब्लॉक 2 में कोहिनूर ग्राउंड के पास का घर है, वहाँ रेड किया। वहाँ सेकंड फ्लोर पे, इसका 120 का गज का घर है, सेकंड फ्लोर पे हमने देखा कि वहाँ मोटरसाइकिल के पार्ट्स, इंजन, चेचिस और तमाम सामान जितना भी ये चुना हुआ था बाकायदा। हाँ, इतना था कि हम लोगों ने 3 मरतबा शहजोर में वो सामान अपने थाने पे शिफ्ट करवाया। कितने टाइम से ये खुद भी कर रहा था और कुछ बकौल इसके ये कहता है कि मैं ये काम 6 महीने पहले से कर रहा हूँ, क्योंकि आपको पता है पुलिस, कराची पुलिस ने स्पेशली आईजी साहब के हुक्म के मुताबिक कबाड़ियों पे क्रैकडाउन किया हुआ है, तो सामान इसका बिक नहीं रहा था। इसका तरीका वारदात बिल्कुल मुख्तलिफ है। तो ये ज़्यादातर सिंगल वारदातें करता है, खुद रक्षा चलाता है बेसिकली वगैरह या इस तरीके। उसकी तफ्तीश अभी हम लोग कर रहे हैं। रक्षा चलाता है ये दिन के औकात में पॉइंटेशन करता है। जहां इसको ऐसा मौका मिल जाता है कि जहां गाड़ी के कोई आगे पीछे नहीं होता है, उस नई गाड़ी को ये अपने पास अपने ले आता है। पैदल भी ले आता है, खींच के भी ले आता है या स्टार्ट करके भी ले आता है पूरा यानी मैकेनिक है, हर काम जानता है। जी बिल्कुल। इससे हमने जो रिकवरी की है उसमें 8 बाइकें तो ऐसी हैं जो चलने की कंडीशन में हैं, जिसके लिए लोग आ रहे हैं, अपनी गाड़ियों की शनाख्त कर रहे हैं। उनमें से 2 गाड़ियाँ शनाख्त हो गई हैं, उनकी हमने FIR भी की है। जबकि इससे हमने 24 चेसिस बरामद किए हैं और 14 इससे इंजन बरामद किए हैं। और सामान तो आपने देख ही लिया है और मज़ीद आप देख लेंगे कि सामान तो यानी लातादाद सामान है, उसमें तमाम चीज़ें हैं। यानी कि मेरे ख्याल से 6 महीने से भी ज़्यादातर की कार्रवाई हो गई है, जिसमें कबाड़ियों को बेच तो देता होगा, लेकिन जिस तरीके से आपने बताया कि जब कार्रवाई की गई, क्रैकडाउन किया गया, थोड़ी सख्ती की गई, तो फिर इसने अपने पास वहीं पे डम करना शुरू कर दिया घर के। जी बिल्कुल ऐसे ही है। असल में बेचने का फ़िलहाल उसको कोई चांस नहीं मिल रहा था, तो ये अपने पास जमा ही कर रहा था। हमने सारी ये रिकवरी की है, केस रजिस्टर कर दिया है। लोग जौक आ रहे हैं और अपनी गाड़ियों की शनाख्त कर रहे हैं और पुलिस को अप्रिशिएट कर रहे हैं। जब जो लोग आ रहे हैं तो उनका फिर ये सिलसिला किस तरीके से होगा। आपने बोला कि कुछ बाइक्स तो ऐसी हैं, 5-6 बाइकें जो हैं वो बिल्कुल सही कंडीशन में मिली हैं। उन बाइक्स के बाद फिर उनको अगर वो लेना चाहें तो उसका क्या सिलसिला है, वो किस तरीके से अपनी बाइक को ले सकते हैं, उनके पास
कार्रवाई, इसको क्या सिलसिला होगा? 8 बाइक्स ऐसी हैं जो बिल्कुल सही रनिंग कंडीशन में हैं। वो लोगों को लेने के लिए मोस्टली उनके यानी अगर वो मालूमात निकाल लेते हैं और अगर उनकी कोई रिपोर्ट नहीं होती है तो हम उनको वैसे भी दे देंगे। अच्छा। और अगर उनकी रिपोर्ट होगी तो यकीनन सी बात है CPLC में रिपोर्ट होगी, फिर हम उनकी FIR अगर नहीं हुई है तो रजिस्टर्ड करने के बाद उनको आसान रास्ता कोर्ट का देंगे और गाड़ियाँ भी रिलीज़ करवा के देंगे। सर एक निज़ाम देखा गया, जैसे जो आपने बताया कि वहाँ पे बहुत सारा ये जो माल था और भी जिस तरीके से बाइक्स के व्हील्स वगैरह भी मैंने देखा, या बहुत सारे चेचस नंबर वगैरह भी लगे, इनका क्या होगा अभी? जिस तरीके से तो उन्होंने खोल खाल के रख ली, जिसकी भी बाइक्स होंगी सब खुल गई होंगी, तो अब इनका क्या किया जाएगा? नज़ारत में दे दिया जाएगा या फिर इसका क्या प्रोसेस होता है? हमने जो लिस्ट है ना चेचिस की और इंजन नंबर की, वो लिस्ट हमने दरवाजे पे भी आवेदन कर दिया ताकि लोगों के लिए आसानी हो इनलाज करवा के। ग्रेट। अगर वो लोग मिल जाता है, उनकी गाड़ियाँ मिल जाती हैं, चेसिस से मैच हो जाती हैं, इंजन से मैच हो जाती हैं, तो हम उन्हें कोई ना कोई रास्ता ऐसा देंगे जिससे उनके लिए सहूलत पैदा हो उनका इसी सामान के अंदर से, क्योंकि ये सामान नज़ारत में जाने के बाद भी इसका कोई हल नहीं है। बिल्कुल। तो हम कोशिश करेंगे कि उनको गाड़ियाँ किसी तरीके से संभल करके दोबारा। अच्छा, ये ग्रेट होगा अगर ये, अच्छा ये पुलिस की तरफ से मेरी होगा? तरफ से नहीं है, ये अफसरान की तरफ से बाकायदा हुक्म है कि लोगों को अकोमोडेट करें, क्योंकि लोग बहुत परेशान हैं। बिल्कुल, लोग परेशान तो सर हैं। वैसे ही एक चीज़ ये भी देखने में आती है, जो स्नैचिंग की वारदातें बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो उससे कहीं ऐसा कुछ मिलता है कि जैसे बाइक्स छीन भी ली जाती हैं, तो इससे इस मुलजिम से कुछ ऐसा पता चल सका है या अभी तक इंटरोगेशन जारी है? क्योंकि और मेरे को और सवाल ये भी है कि सर 70 कितनी बाइक्स थी और उसमें जो 125 बाइक्स, इसमें कितना क्या पता लग सका है अभी तक? जो हमने गाड़ियाँ सही हालत में रिकवर की हैं उसमें 2 125 हैं, बाकी 70 हैं, जिनमें चाइना की भी है और CD70 भी है होंडा की। नहीं, छीनने में नहीं है, छीनने का ग्रुप अलग है, ग्रुप पर हमारा काम जारी है और वो गाहे बगाहे पुलिस काम करती रहती है। तो इसका मतलब ये कि कबाड़ियों की कभी खैर नहीं है अभी? नेक्स्ट जो आपका रेट मतलब देखी जा रही है, पुलिस जिसको देख रही है, कोई कबाड़ियों को जैसी बातें बेचा जाता है तो और ऑल ओवर सारी चीज़ें, तो मेरे ख्याल से इनकी खैर नहीं है अभी। मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन ये है, जो चीज़ बिकेगी वो चोरी भी होगी। जो चीज़ दिखेगी वो चोरी भी होगी। अगर वो बिकना ख़त्म हो जाएगी, कबाड़ियों पे सही क्रैकडाउन हो जाएगा, तो ऑटोमेटिक चोरी में बड़ा फ़र्क पड़ेगा। क्योंकि वो तो चोरी होगी जो बच्चे इस्तेमाल करने के लिए उठा लेते हैं, पेट्रोल ख़त्म होता है कहीं छोड़ देते हैं, वो चोरी तो रुकेगी नहीं। लेकिन वो जो पॉडरी चोरी करते हैं, बिल्कुल। आइस पीने वाली चोरी करते हैं, क्योंकि वो बिकेगी नहीं अड्डों पे, कबाड़ियों में, तो वो चोरी रुक जाएगी। जैसे आपको इन्फॉर्मेशन मिल गई थी, जब वहाँ पर गए, क्या हुआ, किस तरीके से आया? मैं चाहता हूँ थोड़ी सी डिटेल में हमारे व्यूअर्स भी जाने। जब हमने इसे गिरफ्तार किया ना और इंट्रोगेशन की, फिर उसके बाद हम इसके घर पर गए। पहले तो मैं बताऊं, बहुत ज़्यादा चालाक समझदार किस्म का आदमी है ये। अच्छा। हाँ, काफ़ी पुराना कर रहा है। 2013 में जबकि हम लोगों के पास CRO का भी जो थी नहीं थी CRO, उसमें समनाबाद थाने पे 381 चोरी की मोटरसाइकिल में बंद हो चुका है। ये पहले यानी कि पहले भी केसेस हैं इसके ऊपर? जी हाँ, फिर इसे डिटेल मिली कि समनाबाद पुलिस ने भी इसी घर पे रेड किया था और 2 मोटरसाइकिलें बरामद की थी खुली हुई। आज का नहीं है, बहुत पुराना चालाक आदमी है। हमने इसको गिरफ्तार करने के बाद प्लान किया रेड कैसे करना है, फिर हमने रेड किया इसके घर पे। इसकी जो बिल्डिंग है वो ग्राउंड+2 है। सही है। और ये अपना जो ये रास्ता इख्तियार करता है वो गंदी गली से करता है। आपने देखा होगा यहाँ हर घर के पीछे गंदी गली है। गंदी गली पे ही इसका रक्षा खड़ा हुआ था और गंदी गली में ही वो मोटरसाइकिल इसने खड़ी की हुई थी, क्योंकि लोगों का आमतौर पर गुजर बसर वहाँ से नहीं होता। ठीक है। सो वहाँ से फिर हम लोग एंटर हुए हैं इसके घर में, जहाँ से इसकी भी एंट्री थी, और इसकी जो रिहाइश है वो 2nd फ्लोर पे थी। 2nd फ्लोर पे इसके घर के अंदर एक तरफ दीवार के साथ, एक कमरे के अंदर, बड़ा कमरा था, दीवार के साथ सारा जो पार्ट्स हैं मोटरसाइकिल के वो रखे हुए थे। बाकी इसने जीने के ऊपर भी सारे सामान टांगे हुए थे, यानी मडगार्ड टांगा हुआ है, हैंडल टांगा हुआ है, इस तरह की चीज़ें। ये जो मुलजिम है, ये अपनी फैमिली के साथ था या अकेला वहाँ पर? तो और ये रहने वाला कहाँ का था, कुछ इसके बारे में कुछ पता चल सका? ये शुरू से यहीं पर ही रहते हैं, कराची इनका ये आबाई घर है। अच्छा अच्छा अच्छा। जी, शुरू से यहीं पर ही रहते हैं, लेकिन ये टूट गए हैं। पहले किसी ज़माने में मैंने सुना, जो इससे मैंने इंट्रोगेशन किया, होगा कुछ, लेकिन उसके बाद ये ख़ास तौर पे बिल्कुल ही यानी नेगेटिव पर्सनैलिटी हो गया है। ठीक है। लोगों को नुकसान पहुँचाना इसका वतीरा है। सामान जो हमने बरामद किया है इसके पास से, वो ये तरीका वारदात इसका ये जो मैंने आपको बताया अर्लियर, कि ये मोटरसाइकिलें नई चोरी करता है। पुरानी मोटरसाइकिलें जो बिल्कुल बेहाल होती हैं वो कागज़ों वाली गाड़ियाँ खरीदता है, उस पर सामान शिफ्ट करता है, सामान शिफ्ट करने के बाद नई गाड़ियाँ बेच देता है, और वो इंजन का जो पीस होता है चेसिस में लगा हुआ होता है वो काट देता है। ये इसके पास से हमने वो भी बरामद किया है। अच्छा। सिलेंडर जो होता है वो भी बरामद, यानी हर इक्विपमेंट इस तरह के लिए। पक्का मैकेनिक था? जी, पक्का मैकेनिक है। अच्छा, एक चीज़ मैं और अपने व्यूअर्स को बताना चाहूँगा, आप ये सोचें कि वो इतना चालाक और इतना तेज था कि वो रक्षा चलाता है। ऐसे चलो आपने बताया कि वो रक्षा चलाता था और सुबह के अंदर इंटरोगेट करता था कि यार मुझे इस जगह पे कार्रवाई करनी है, ये जगह देख ली, उसके बाद वो उसको जहाँ पर मौका मिलता था वो ले आता था।
आप ये सोचेंगे क्या हाल हो गया इस वक्त के। लेकिन मैं बहुत अच्छी बात, मैंने प्रोग्राम में भी जब यहाँ पर मैं स्टार्ट कर रहा था तो मैंने एक बात बोली थी कि कराची वाले खुश हो जाओ, अच्छे लोग भी अब भर्ती हो गए और नए आके आपके सामने जो है वो चार्ज संभाल लिया उन लोगों ने। वो ये बात मैंने क्यों बोली थी सर, मैंने सुना 2 दिन पहले भी एक कार्रवाई की गई, जैसे स्नैचिंग वगैरह बहुत चल रही हैं, आपने कार्रवाई की और मेरे ख्याल से बेहतरीन कार्रवाई थी। उसके बारे में ज़रा मैं जानना चाहूँगा, व्यूअर्स को बताएं ज़रा क्या हुआ। तो जिस तरीके से स्नैचिंग की वारदातें भी बहुत ज़्यादा जिंदाबाद में देखी जा रही है। 10/4 को ईद थी, ये जो मीठी ईद अभी गुजरी है, ठीक है। इसके 2 दिन के बाद मस्जिद में आपने देखा होगा एक वीडियो बहुत वायरल हुई थी, एक डकैत घुसा है और उसके साथ एक उसका साथी भी था। पिस्टल के जोर पे वो मौलवी साहिबा ने, हफीज़ सईदी साहब, उनको लूट रहा है और 2 वैसे मौजिन भी है और एक नमाजी भी उनको लूट रहा है। तो लोगों ने बड़ा इसके ऊपर गुस्से का इज़हार किया था और पुलिस पे उंगलियां उठी थी। वो यूं कि लाजमी मस्जिदें भी सेफ नहीं रहेंगी तो लोग परेशान हो जाएंगे। हमें इन्फॉर्मेशन मिली थी उसके बारे में, फिर हमारा उससे मुकाबला हुआ है, क्योंकि हम उस रोड पे खड़े हुए थे चेकिंग लगा के। फिर हमारा उससे मुकाबला हुआ है, जिसका नाम है जमीलुद्दीन उर्फ जिमी वल शकील। उसको हमने गिरफ्तार किया है ज़ख्मी हालत में। तो हमारी पुलिस अल्लाह का शुक्र से सेफ रही। 2 गोलियां उसको लगी थी और वो हमारे पास अभी इंट्रोगेशन के अंदर है, केस ट्रांसफ़र हो गया इन्वेस्टिगेशन के अंदर। इसके अलावा हमने जब CCTV से मैच किया, वो पुराना वारदाती है, अच्छा, काफ़ी पुराना वारदाती, कई मरतबा बंद हो चुका है और पहले भी मुकाबलों में और डकैतियों में बंद हो चुका है। एक और CCTV वायरल हुई थी जो बच्चों के साथ एक शख्स मोटरसाइकिल पे जा रहा है, अपने घर से निकल रहा है, छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं और ये 2 लोग आते हैं मोटरसाइकिलों पे सिंगल, फिर लूटते हैं, हाथ कमर पे घुमाते हैं, जो इनका स्टाइल होता है कि पिस्टल तो नहीं है। वो भी एक वीडियो है, वो भी वायरल हुई थी बहुत ज़्यादा। तो हमने जब मैच किया है तो ये वही जमील उर्फ जिमी है जो मुकाबले के बाद गिरफ्तार हुआ। जी हाँ, बिल्कुल सर। इस तरीके की कार्रवाई जिस तरीके से आपने बताया, बड़ी बहुत खुश, मैं तो खुश भी हूँ और मुझे इत्मीनान भी हो रहा है, क्योंकि हम भी कराची के रहने वाले हैं और अगर पुलिस इस तरीके का काम कर रही है और बड़े एक्शन में भी है तो बहुत ज़्यादा खुशी की बात है, कराची वालों के लिए बहुत खुशी की बात है। एक चीज़ मैं और पूछना चाहूँगा, आपने जिस तरीके से बताया कि हमने उसको पकड़ा, इंटरोगेशन भी करी, क्या सामने आया इतने टाइम से जब कर रहे थे, स्नैचिंग वगैरह कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्या वजूहत सामने आई हैं और ये लोग कहाँ के रहने वाले थे, यहीं के रहने वाले हैं या फिर जिस तरीके से मैं आपको बताऊँगा, या बाहर से आगे चोरी करके फिर चले जाते हैं या रहते ही यहीं हैं और उन्होंने बाकायदा अपना एक पूरा जो कहते हैं कि माफिया का ग्रुप बनाया हुआ है। अगर आप उसकी बात कर रहे हैं स्नैचर की बात जमील उर्फ जिमी की, जमील वो लियाकताबाद में रहा है काफ़ी अर्सा, ठीक है, लेकिन अभी वो तकरीबन 5 साल पहले शिफ्ट हो गया है। वो बेसिकली आइस पीता है, पाउडर और आइस पीता है, लेकिन नशे ने हमारे माशरे को तबाह कर दिया। आइस पीता है और आइस पीने के बाद उसने खुद भी कहा कि मुझे उस दिन होश नहीं था कि ये मस्जिद है। फिर जो इनकी ड्रामेबाजी होती है अपने आप को पूछना और इस तरह करना, हालांकि वो एक बेकार बात है। आइस पीता है, फिर अभी ये शिफ्ट हो गया था जौहर में। अच्छा, अभी जो हमने उससे इंट्रोगेशन के बाद मालूमात हासिल की, जौहर में शिफ्ट हो गया था, लेकिन उसका काम ही वारदात करना है, इसके अलावा कोई जरिया माश नहीं है। जरिया माशी यही उन्होंने बनाया हुआ है। अच्छा, उसने बताया कि हम मोबाइल वगैरह में कहाँ बेचता हूँ, ये जो चलते हुए मंशात फरोश होते हैं उनको वो बेच देता है। अच्छा, तो सर ये CPLC के अंदर जैसे कंप्लेन हो जाती है, हमारा मोबाइल सेल फोन जो होता है वो ब्लॉक हो जाता है, तो उसके बावजूद भी ये चीज़ें बिक रही हैं और इसके ऊपर वो कुछ लोग कंप्लेंट्स नहीं करते, नहीं करते। लोग अगर अपनी कंप्लेंट्स करें, कम से कम थाने के ऊपर आके कंप्लेन करें, नहीं तो CPLC में नोट करवा दें तो CPLC बेहतरीन काम करती है, मोबाइल ट्रेस हो जाता है। सर ये बहुत अच्छा, मगर मैं एक चीज़ भी बताना चाहूँगा कि लोग बहुत सारे ऐसा होता है कि मोबाइल स्नैच हो जाए या फिर गाड़ी छीन जाए, मतलब स्नैच हो जाए, तो वो बोलते हैं कि यार छोड़ो, मोबाइल है, गया तो गया, अब कौन कंप्लेन करेगा, दूसरा ले लेते हैं। नहीं, लेकिन जब तक आप अगर कंप्लेन करेंगे, CPLC में भी कंप्लेन करेंगे, तो फिर ये कार्रवाई होती है कि आपको पकड़ में आता है। वरना क्या होता है, उनको भी शय मिलती है जो लूटने वाले हैं और वो कहाँ से कहाँ मोबाइल चले जाता है आपका। सर बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर। कोई मैसेज देना चाहेंगे सर, अब जो क्रिमिनल्स हैं हमारे कुछ कराची शहर के अंदर, क्या बताना चाहेंगे? अच्छा, मेरा मैसेज शहर कायद की आवाम को यही है कि आप लोगों की कोताहियों की वजह से आपको परेशानी का सामना करना पड़ता है। अपने आप को सेव करने के लिए सॉफ्ट टारगेट ना बने, रात भर होटलों पर बैठे होते हैं। इसके अलावा जहाँ अपनी बाइक खड़ी करेंगे बगैर लॉक के खड़ी करेंगे। कम से कम आप इतना तो कर दें कि गाड़ी को लॉक कर दें, मोटरसाइकिल को लॉक कर दें। मेरे इलाके में अगर एक गली में 200 बाइक्स खड़ी होती हैं, मैं रात को चेक करवाता हूँ पुलिस से और ख़ुद भी गाये बगाए चेक करता रहता हूँ, हैंडल को तो लॉक नहीं होता है। फिर अक्सर इस इलाके के लोग आपको बताएंगे, मैं दरवाज़ा बजा के कहता हूँ कि तो आप गाड़ी अंदर खड़ी कर लें अगर जगह है तो, नहीं तो आप कम से कम मोटरसाइकिल को लॉक कर दें। एक मेरा मैसेज ये है, और एक मैसेज मेरा क्रिमिनल्स के लिए है कि शहर कायद में अब क्रिमिनल्स होशियार हो जाएं, क्योंकि पुलिस 24 घंटे हमा वक्त लोगों की हिफाजत के ऊपर मामूर है। कराची में हर वक्त आपको पुलिस नज़र आएगी और क्रिमिनल्स को हैवी हैंड दिया जाएगा। उनको बताया जाएगा कि उन्होंने जुर्म किया है तो उसकी सज़ा उनको बाकायदा दी जाएगी।
जी तो व्यूअर्स, मैं आपको कुछ दिखाना भी चाहूँगा और मुल्जिमान को भी बोलूँगा ज़रा होश के नाखून लें, क्योंकि अजीज़ाबाद में अगर कदम रखा और अगर कोई कार्रवाई करने का सोच रहे हैं तो ज़रा ये ज़रूर देख लीजिएगा कि कैमरे की आंख आपको देख रही है। वो कैसे, आइए हम आपको दिखाते हैं चल के, हमारे नाजरीन को भी। सर चलें फिर, चलिए ठीक है। अच्छा, ये हमने कंट्रोल रूम बनाया है पुलिस और कम्युनिटी के ताउन से। इसका नाम ही CPK है, कम्युनिटी पुलिसिंग कराची। ठीक है, इसमें हमने 100 से ज़्यादा कैमरे लगाए हैं जो पूरे अजीज़ाबाद को कवर करते हैं। पूरा वो तो किसी जगह क्राइम होता है, हमें उसकी CCTV लेने में आसानी होती है, हम निकाल लेते हैं TV। इसके अलावा पब्लिक भी यहाँ पर अवेयर है, पढ़ी लिखी पब्लिक है, उन्होंने भी कैमरे लगाए हुए हैं। हमें इसलिए क्राइम को ट्रेस करने में आसानी अच्छा, ये गलियों की मैं देख रहा हूँ, गलियों के अंदर भी जो कैमरे लगे हुए हैं वो भी यहाँ पर जो है उनका व्यू भी आ रहा है। जी बिल्कुल, उनको भी हमने कवर किया हुआ है, उन तक भी हमारी एक्सेस है। अच्छा, ये मूवमेंट है कैमरों की? जी, मूवमेंट वाले कैमरे हैं ये मूवमेंट। अच्छा, करके दिखाइएगा जरा थोड़ा सा, अगर हाँ बिल्कुल सही है, जूम भी हो रहा है और मूवमेंट हो रही है। ठीक है। अच्छा, टोटल अगर मैं कैमरे बात करूँ तो कितने टोटल अभी इस वक्त यहाँ पर कैमरे लगे हुए हैं? 100 से ज़ायद कैमरे लगे हैं। 100 से ज़ायद कैमरे हैं। और ये जो यहाँ पे जो पुलिस एहलकार ये जो बैठे हैं, ये कैमरों को मॉनिटर करते हैं, वो हमारे वायरलेस पे हैं। इनकी ड्यूटियाँ वक्तन वक्तन चेंज होती रहती हैं, 8-8 घंटे की इनकी नौकरी है। इसका मतलब यहाँ पर जैसे कुछ वारदात दिखती है वो फौरन वायरलेस पे कंप्लेन करते हैं? जी हाँ, फौरन वायरलेस पे कंप्लेन करते हैं, क्योंकि हमारी मोबाइलें, हमारे मोटरसाइकिल, हमारी शाहीन फोर्स वो हम वक्त इलाके में मौजूद होते हैं, तो वो इनके साथ ताउन में रहते हैं। ये उनको फ़ौरन बता देते हैं कि भाई फलानी जगह पे ये हो रहा है, तो वहाँ पुलिस फ़ौरन पहुँच जाती है। सर ऑडियो की अगर मैं बात करूँ, इसमें ऑडियो है कैमरास के अंदर? सिर्फ कैमरास देखने के लिए नहीं है, इनमें ऑडियो का सिस्टम भी हमने दिया। अच्छा, हम अगर कोई मशकूक सरगर्मी देखते हैं तो हम वो ऑडियो में सुन भी सकते हैं। अच्छा, यानी कि अगर कोई आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ मामला कोई बात कर रहा है इस तरीके से? जी जी, मेन चुरंगियों के ऊपर हमने ऐसे कैमरा लगाए हैं, पब्लिक ने, कम्युनिटी ने और पुलिस ने मिलके, जिसे हम ऑडियो को भी सुन सकते हैं। बहुत बहुत ज़बरदस्त, ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा नाज़रीन को मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, सिर्फ अजीज़ाबाद समेत 19 थानों के अंदर जो है वो ये CCTV कैमरा इस तरीके से जो है वो लगाए जा चुके हैं और फुल निगरानी की जा रही है। कराची के अंदर कार्रवाइयाँ जिस तरीके से बढ़ रही थी, उसके बाद पुलिस ने क्या एक्शन लिया है ये आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। मेरे ख्याल से छोटा सा इलाका है, लेकिन इस इलाके को भी कितना ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। ऐसे 19 थाने हैं जहाँ पर यही सिस्टम लगाया गया है। कोशिश करेंगे हम वहाँ पर भी दिखा सकें, लेकिन अभी बात यह है कि कराची के अंदर जिस तरीके से बढ़ती वारदातों के ऊपर कार्रवाई की जा रही है और पुलिस अब अपना देखने शुरू कर दिया है कि जो पहले एक बड़ा सुनने में आया था कि बहुत शोर भी उठ रहा था कि लोगों की तरफ से भी कि पुलिस अपना काम नहीं कर रही है, पुलिस किस तरीके से काम कर रही है ये आप देख सकते हैं। क्योंकि जहाँ पर लैक ऑफ परफॉर्मेंस होती है वहाँ पर तो लोग बहुत ज़्यादा सवाल उठा रहे होते हैं, लेकिन जब अगर आप पुलिस अच्छा काम करे तो वो भी हमें सराहना चाहिए। और वेलकम बैक टू द शो नाज़रीन इकराम। इस वक्त मैं अजीज़ाबाद थाने के अंदर मौजूद हूँ। सिचुएशन क्या है, यहाँ पर लोग आ रहे हैं अपनी बाइक ढूंढने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि जितने भी वारदातें हुई हैं यहाँ पर उसके हिसाब से जो लोगों की बाइक छिनी है या फिर चोरी हुई है वो लोग अपनी बाइक भी ढूंढने आ रहे हैं अपनी, या फिर अगर उनकी बाइक सलामत मौजूद नहीं है तो या स्क्रैप के अंदर चेचस नंबर मौजूद है तो वो भी सब देखने के लिए आ रहे हैं। यहाँ पर कुछ लोग भी मौजूद हैं, इनसे भी तरह बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है, खैरियत से हैं? क्या कैसे आ रहे हैं यहाँ पे? ढूंढ रहे थे मैंने। ये हमारे भाई की बाइक चोरी हुई है 2 दिन पहले, गोली मारते हैं ना, तो वो हम देखने आ रहे हैं। कल हमें जो पता चला न्यूज़ पे, तो आज हम देखने आ रहे हैं। तो अभी वो लिस्ट वगैरह जो थी किसमें है? इसके अंदर कोई नाम निशान नाम नहीं है आपका? हालांकि चेक करें, हालांकि हमारा बुक भी है, सब देख ले, एक नंबर मिला, कोई शनाख्त नहीं हो रही है। बाइक को क्या हाल करा है समझ में नहीं आ रहा है। बाइक मिली या नहीं? बाइक आपको पता है कराची में चोरी हुई हुई चीज़ वापसी इस कंडीशन में मिल रही है। इस कंडीशन में भी पहचानने मतलब पहचानने में उन्होंने बार नंबर वगैरह लगाए हैं, तो अभी वही कार्ड लेके आया हूँ कि चेक करूँ। 125 मेरी चोरी हुई थी करीमाबाद से रमज़ान के अंदर। जी, रमज़ान के आखिरी रोज़ों में। तो मुझे फिर पता चला था वहाँ से कोई 10-15 बाइकें चोरी हुई हैं इसके अलावा भी। फिर अभी मुझे किसी ने बताया कि वहाँ पे बाइकें वगैरह पकड़ी हैं, तो वो ज़रा जाके चेक करें आप। देख रहा हूँ मैं, आवाम तो आ रही है काफ़ी। हाँ, बस ये इसीलिए आवाम भी आ रही है और अभी मैं खुद भी इसीलिए आया हूँ, अपना कार्ड भी लेके आया हूँ ताकि मैं बाइक को है ना खुद मतलब आइडेंटिफाई कर सकूँ कि अब क्या कंडीशन है उसकी, कुछ नहीं पता है। क्या कहना चाहेंगे कि जिस तरीके की कार्रवाई की गई है अभी अजीज़ाबाद थाने की तरफ से, SHO साहब की तरफ से, इस तरह की कार्रवाइयाँ पूरे कराची में भी होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। आवाम, अजीज़ाबाद की आवाम कितनी खुश है? बिल्कुल होनी चाहिए, और ये एक अच्छा इकदाम इन्होंने उठाया है, लेकिन बस वो एक जो मतलब ऑन द स्पॉट जो एक मामलात होते हैं ना, अगर उसके अंदर जो है ना मामलात देखे जाएं तो वो ज़्यादा स्नैचिंग वगैरह जी, वो उसके बाद जो है ना उसमें ज़्यादा यानी ऑथेंटिकली जो है ना हम उसको यानी ये ज़्यादा वो दिमाग पकड़ सकते हैं।
जाहिर सी बात है उसको ज़्यादा जल्दी से ये फिर ना मतलब रिएक्टिफाई कर सकते हैं प्रॉब्लम्स को लोगों बिल्कुल की। ऐसा ही है। बस यही हुआ है कि ना मेरी रमज़ान में चोरी हुई थी, मैं मतलब FIR के लिए आया था, इन्होंने अपने पास यानी एंट्री कर ली थी कि जैसे ही अगर हुआ कुछ तो हम आपको बता देंगे। कोऑपरेट कर रही थी पुलिस से? बस वो कॉपरेट, आपको पता है कि FIR उन्होंने बोला अभी नहीं कटवाएं, 2-4 दिन 10 दिन जो है ना रुक के कटवाइएगा, अभी अगर लेकिन आपको आप मिल जाए। कटवाइएगा हमें जी, चला जी, मैं यहाँ पर बिल्कुल। लोगों को भी खाया हूँ जो देखने जा रहे हैं कि मतलब अगर कभी थाने में जाते हैं ऐसा होता है कि बोलते हैं भाई अभी नहीं कटवाओ, थोड़ी देर बात करवा लें, तो भाई नहीं, आप अपनी FIR फ़ौरन कटवाएं, चाहे वो मोबाइल की हो या फिर आपकी बाइक की हो। ये मैंने आपको बताया, सिस्टर साहब ने भी अंदर कहा कि भाई आप लोग जब तक कंप्लेन दर्ज नहीं करवाएंगे तो क्या होगा। ये आपने सुना अंदर कि आपकी बाइक और आपका जो मोबाइल है वो फिर किस तरीके से फ़रोख्त किया जाता है और किसी के हाथ में भी नहीं आता। क्या मामला होते हैं ये सब हमने सुना। खैर यहाँ पर आपको बहुत कुछ इस प्रोग्राम में दिखाने वाले हैं, चलें। जी भाई क्या हाल है, खैरियत से हैं? ये बताओ बाइक किस हाल में मिली या नहीं मिली अभी तक? अभी तक तो फिलहाल नहीं मिली, ढूंढने कोशिश के में लिए जा आए। रही हैं। हाँ। उम्मीद है अल्लाह पाक दिलवा दे। नंबर देखा बाहर लगा हुआ है? हाँ, अभी मैं नंबर देख रहा हूँ, उस पर तो नज़र नहीं आया उसमें फिलहाल। नजर नहीं आया और जो हाल नजर आ रहा है इसमें अभी उसमें तो पहचान में ही नहीं आएगी पहचान हमारी नहीं बाइक। आएगी। सब कुछ अलग अलग हुआ है। ये सब बताओ कुछ कितने अलग। कौन सी बाइक थी? मेरी 2016 थी, सुपर स्टार थी। सुपर स्टार हाँ खुद ली थी? जी, मैंने खुद ली थी। वो कार मैंने किस्तों पे ली थी, बड़ी मैंने नहीं यार, नई बाइक थी? बिल्कुल 0 मीटर 2016 में ली थी मैंने, किस्तों में ली थी बाइक। उसकी मैंने 2 साल किस्त अदा करी थी, वो मुझे 67,000 रुपये की पड़ी थी। ये आप सुन रहे हैं? तो फिर लास्ट टाइम अभी ये हुआ, मेरी बाइक की कंडीशन काफ़ी ख़राब हो गई थी, तो उस पर रिसेंटली मैंने अभी पैसे लगाए थे। उस पर मैंने 18 से 19,000 रुपये लगाए थे और मेरे घर के नीचे से चोरी हुई है। जॉब करते हो? जी, मैं जॉब करता जॉब करते हो। क्या सैलरी अगर मैं भाई मेरी सैलरी अभी तो मेरी सैलरी 30,000 रुपये। अब ये मैंने आपको वजह दी पूछने की, मेरे आवाम को दिखाना चाह रहा था भाई 30 से 35,000 रुपये अगर किसी की सैलरी है, सही है, वो इतनी मेहनत से जमा करके किस्तों के ऊपर बाइक लेता है और इस तरीके से छिन जाती है कराची शहर के अंदर, डकैत दंदनाते घूम रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है कोई। खैर ये इतनी बड़ी कार्रवाई जिस तरीके से की है, मैं इसलिए इसको सराह ज़रूर इसलिए रहा हूँ कि यार पुलिस के ऊपर जब हम लोग तहमतें तो लगा देते हैं कि भाई कुछ नहीं कर रहे कुछ नहीं, लेकिन जब अच्छी कार्रवाई करे तो उनको सराहना इसलिए चाहिए कि यार आप इस तरीके से कार्रवाई करते रहो, ताकि इस तरीके के लोग जो हमारे कराची के अंदर रह रहे हैं, अजीदाबाद के अंदर रह रहे हैं या पूरे शहर के अंदर यहाँ रह रहे हैं, कि उनको भी तो थोड़ा सुकून मिले, उनकी बाइक रिकवर हो सके, उनके पैसा तो रिकवर हो सके। वरना तो बड़ा बुरा हाल है यहाँ पर, आप देख सकते हैं तनख्वाह इतनी नहीं है, लेकिन फिर भी इंसान अपनी मेहनत से अगर करके जमा करके लेता है तो फिर क्या हाल होता है उसका। भाई ये बताओगे, अभी तो तुमने ये मामला देख दिया, अगर नहीं मिली तो फिर क्या सोचा? बस अल्लाह मालिक है, यही कर सकते हैं और कुछ कह नहीं सकते हम। कुछ नहीं कह सकते इंसान, यही है हकीकत बात, यही है कि भाई परेशान और मजबूर ज़रूर हुआ है इंसान, हर बंदा परेशान है। यहाँ पर आपने जितने भी लोग आए हैं, क्योंकि इतने तादाद के अंदर लोग आ रहे हैं, वो क्यों आ रहे हैं, इसकी वजह सबसे बड़ी यही है कि जाहिर सी बात है इतनी महंगाई के अंदर जब बंदा नहीं ले रहा होता मोबाइल, बड़ी मुश्किल से बाइक लेता है या फिर मोबाइल लेता है, तो भाई उसको जब कुछ राह दिखती है ना तो वो भागा भागा आता है, वो कहता है यार क्या पता मेरी बाइक मिल जाए, मुझे सुकून हो जाएगा। और जब वो इस हाल में देख रहा है, बाइक को दुख भी बहुत हो रहा था कि यार पता नहीं मिलेगी नहीं मिलेगी। खैर अल्लाह पाक करे भाई की बाइक मिल जाए आगे, और हम और भी लोगों से बात करते हैं। जी नाज़रीन किराम, हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट चंद्र शाहिद का मौजूद है, इनसे ज़रा बात करते हैं, पूछते हैं कि इस बारी कार्रवाई किस तरीके से की गई है और क्या इस वक्त तक कराची के अंदर जिस तरीके से स्ट्रीट क्राइम का सिलसिला जारी है और क्या क्या कार्रवाई होती जा रही है, कुछ तरह मालूमात करने के लिए चंद्र शाहिद क्या कहना चाहेंगे? इतनी बड़ी कार्रवाई तो हो गई है, लेकिन कराची के अंदर फिर मामला तो वही है कि हर जगह स्ट्रीट क्राइम का भी सिलसिला जारी है, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चलूँ कि ख़ास तौर पे जो है IG सिंध की जानिब से जो है एक टास्क फोर्स बनाई गई थी, जो पुलिस की जानिब से मंशियात के ख़िलाफ़ उस पर ऑपरेशन भी किया जा रहा था और शहर भर के अंदर चोरी डकैती की वारदातें जो है बढ़ती भी जा रही थी। जिसमें हम ये बात करते हैं, हमारे कुछ अफसरान अच्छे भी हैं जो काम भी कर रहे हैं और उस पे वारदातों पे काम करने के बाद मुलज़मान को गिरफ़्तार भी कराया जाता है, सामान भी बरामद किया जाता है। जिसमें एक अजीज़ाबाद है, SSP सेंटर की जानिब से एक अच्छा अमल सामने आया है, जिसमें अजीज़ाबाद पुलिस ने SHO अजीज़ाबाद ने कार्रवाई की थी। बाकायदा तौर पे इंफॉर्मेशन की बेस पे ये कार्रवाई की गई थी, जिसमें बताया जा रहा था अजीज़ाबाद का इलाका था जिसमें ग्राउंड प्लस 2 का मकान था, वहाँ पर जो है ये सेकंड फ्लोर पे जो है तमाम कमरों के अंदर जो है ये मोटरसाइकिलें बरामद की गई हैं, जिसमें 8 मोटरसाइकिलें थी और तकरीबन जो है दीगर चेसिस और मोटरसाइकिलों के सामान बरामद किए, जिसको मुंतकिल किया गया है ज़बा थाने के अंदर। और उसके बाद जो है शहरियों की यहाँ बड़ी तादाद भी आई। जाहिर सी बात है, जब मोटरसाइकिल चोरी होती है तो शहरी फ़ौरन जो थाने का रुख करते हैं, वहाँ पर अपनी फर्स्ट एप्लीकेशन देते हैं, उसके बाद जो उसकी FIR कटती है, उसके बाद एक उम्मीद जागती है, जो जाहिर सी बात है इतनी मेहनत से बनाई मिल जाए,
खबरें मीडिया पे नशर भी होती हैं, उसके बाद जो है शहरी आते हैं कि मोटरसाइकिलें बरामद हुई, जिसमें कोलंगी के अंदर भी कार्रवाई की गई थी एसएसपी साहब की जानिब से, वहाँ भी मोटरसाइकिलें बरामद की गई 20 से ज़ायद। ऐसी जो है डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के इलाके में कार्रवाई हुई जिसमें मोटरसाइकिलें बरामद हुई। कई शहरी यहाँ पर मौजूद है और कई FIR यहाँ पर ज़बत थाने में भी मौजूद हैं, जिनकी FIR मौजूद है और गाड़ी भी यहाँ पर बरामद हुई हुई है। उन गाड़ियों में एक गाड़ी वो भी बरामद हुई है। लेकिन आप ये देख सकते हैं कि खुशनसीबी की बात भी उस शख्स के लिए कि वो अब तक अपनी गाड़ी लेने यहाँ पर आया नहीं है, और जो दीगर गाड़ियाँ यहाँ पर जो मौजूद हैं और चेचिस मौजूद हैं, वो लोग यहाँ पर आ रहे हैं। अब पुलिस ताउन भी कर रही है, चेक भी कर रही है, हर चीज़ देख रहे हैं कि यहाँ पर गाड़ियाँ अगर मिलती हैं, जाहिर सी बात है जब पुलिस अपनी कानूनी कार्रवाई करके जो है उनके हैंडओवर करेगी। अगर वो FIR में मौजूद होगी तो उसकी जो कानूनी कार्रवाई होती है उसके साथ जो उसको हैंडओवर की जाएगी। अगर वो कानूनी कार्रवाई जैसे FIR नहीं होती है तो पुलिस अपनी जो कागजाती कार्रवाई होगी उसको करके करेगी। लेकिन इस वक्त जो है शहर भर में कुछ SSPs ऐसे हैं जिनके मैं आपको बताना चलूँ कि SSP कोलंगी है, SSP ईस्ट है, SSP सेंट्रल है और SSP वेस्ट है। कई SSPs ऐसे हैं जो मुतारिक रहते हैं, जो ऑन रोड रहते हैं, अपने तमाम मुताल्लिका अफसरान जो SHOs होते हैं उनको हिदायत जारी करते रहते हैं। स्नैप चेकिंग का शहर भर के अंदर सिलसिला जारी रहता है कि ऐसे कोई नाखुशगवार वाक़या पेश आए तो पुलिस जो एक्टिव रहती है। कुछ थानों शायद कुछ चेंजिंग नज़र आई पहले से और अब के अंदर। देखिए इस वक्त जो है 2024 के अंदर अब तक जो है 65 से ज़ायद शहरी जो है अपनी ज़िंदगी की बाजी हार चुके हैं, जिसमें जो है हम बात करते हैं सूबाई वज़ीर दाखिला, उन्होंने अहकामात जारी किए थे कि जहाँ पर शहरी मरता है वहाँ के SHO को मुअत्तल कर दिया जाता है। SHO को मुअत्तल करने का हल नहीं होता है, मेन चीज़ ये देखी जाती है कि किस इलाके में स्ट्रीट क्राइम हो रहा है उसको काबू किया जाए। SHOs अपनी कारकर्दगी दिखाता है, बाकायदा अपनी टीम के हमला जो है कार्रवाइयाँ भी करते हैं, स्नैप चेकिंग भी करते हैं, जितना हो सकता है वो शहरियों को सहूलत फराहम करते हैं। लेकिन एक चीज़ ये भी सामने आती है कि एडिशनल IG और IG की जानिब से जो इजलास भी तलब किया जाता है, तमाम DIGs का, SSPs का ब्रीफिंग दी जाती है, वही मैसेज जो है वो कन्वे करते हैं अपने SHOs को और उसी हिदायत के ऊपर भी काम होता है। मुताल्लिका SHO इतने हैं, मैंने देखा है कि शहर भर के अंदर जो है वो जाते हैं अपने इलाकों में। इस वक्त जो है स्ट्रीट क्राइम काबू होता हुआ नज़र आ रहा है। IG सिंध और एडिशनल IG की जानिब से अहकामात भी जारी किए गए थे कि DIGs और SSPs को तबादले भी किए गए थे, चेंजिंग भी हुई थी उसके। बिल्कुल तबादले जो है रोज़ की बुनियाद पे भी होते हैं। जिस जगह पर मुताल्लिका SHOs काम नहीं कर रहे होते हैं उनके खिलाफ या कोई इंक्वायरी या कोई कंप्लेन आती है उसके खिलाफ जो है फ़ौरन एक्शन लिया जाता है। SSP उसको सस्पेंड या मुअत्तल करता है, उसके बाद जो है नए SHOs को तैनात भी करता है। लेकिन इस वक्त जो है शहर भर में कुछ अच्छे SHOs भी हैं जो अपनी काबिलियत भी दिखा रहे हैं, अपना काम भी दिखा रहे हैं। कराची वाले ख़ास तौर पर अपनी तमाम तर चीज़ों का ख्याल रखें और शहर भर में जो बढ़ती हुई स्ट्रीट क्राइम की वारदातें हो रही हैं और चोरी डकैती की वारदातें हो रही हैं, सबसे ज़्यादा जो इसका क्रेडिट है वो पुलिस को भी जाता है, क्योंकि पुलिस काम भी करती है। ऐसी बात नहीं है पुलिस काम नहीं करती है, उंगलियां तो उठा देते हैं। इस तरीके से अगर कार्रवाइयाँ पुलिस की जानिब से होती रहेंगी तो शहरी जाहिर सी बात है खुश भी नज़र आएंगी, क्योंकि उनकी कीमती जो चीज़ है वो एक बार फिर उनको मिल जाती है, वो एक खुशी की लहर होती है। लेकिन इस वक्त जो है शहर कायद के लोग जो है ख़ास तौर पर जो है ना एहतियात करें, अपनी बाइक या गाड़ी खड़ी करने से पहले उनको लॉक करें और मोटरसाइकिल पे मोबाइल का इस्तेमाल जो है कम से कम करें, क्योंकि जाहिर सी बात है जब चोर डकैत या कोई क्रिमिनल्स निकलता है तो वो पहले सबसे पहले टारगेट बनाता है कि मुझे ये चीज़ छीननी है, तो जाहिर सी बात है वो तमाम चीज़ें वो छीनने के चक्कर में और किसी की जान भी चली जाती है। शहर भर में ऐसे वाक़यात भी रहनुमा हो चुके हैं। लेकिन IG सिंध और एडिशनल IG सिंध की जानिब से जो है ये अच्छी हिकमत अमली आई है कि शहर भर में अब स्ट्रीट क्राइम जो है काबू होता हुआ नज़र आ रहा है। जी, काबू होता हुआ नजर आ रहा है। आपने बहुत अच्छी बात सुनी। आपने सुना कि स्ट्रीट क्राइम की वारदातें अब काबू होती हुई नज़र आ तो रही हैं, लेकिन कितनी नज़र आती हैं ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन अभी फ़िलहाल जो पुलिस की कार्रवाई है वो हमें बिल्कुल वाज़े तौर पर दिख रही है, और जिस तरीके से पीछे अपने आवाम का रश भी देख रहे हैं कि लोग आ रहे हैं अपनी बाइक्स देखने के लिए और ढूंढ भी रहे हैं, और यहाँ पर मेरे ख्याल से जो पुलिस है वो भी बहुत अच्छे से कोऑपरेट करती नज़र आ रही है, और बाहर लिस्ट भी लगाई हुई है। जिस तरीके से सारे इंतजाम हैं ये हमने आपको दिखाया। आगे ऐसे बहुत सारे हकाइक दिखने वाले हैं, लेकिन अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा। सर, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल पुलिस की खुफिया इत्तलात पर एक बड़ी कार्रवाई की गई जिसमें SHO अजीज़ाबाद ने छापा मारा अपनी टीम के साथ और एक मुलजिम को गिरफ्तार किया, जिस पास से 7-8 मोटरसाइकिलें और बाइक्स का काफ़ी सामान जो कि चोरी शुदा सामान था वो बरामद कर लिया गया। क्या कहना चाहेंगे सर अब इस कार्रवाई पे? जी देखिए, बहुत अच्छी कार्रवाई है और ये SHO अजीज़ाबाद इसको लीड कर रहे थे, और इसमें एक मुलजिम गिरफ़्तार हुआ समीउद्दीन और निज़ामुद्दीन, और उससे मोटरसाइकिलें और चेसेस वगैरह बरामद हुई। 50 से ज़्यादा मोटरसाइकिलों के और चेसेस, इंजन पार्ट्स और 8 मोटरसाइकिलें जो कि चोरी की मोटरसाइकिलें हैं और वो हर जगह अवेलेबल है। केसेस भी रजिस्टर्ड है उनके।
तो इसके पीछे स्टोरी है कि ये जब से अभी आईजी साहब आए और उन्होंने एडिशनल आईजी कराची को भी डायरेक्शंस दिए और इसी तरह डीआईजी और एसएसपीज़ को कि हमने इस मोटरसाइकिल चोरी को नीचे लेके आना है और हमने उन लोगों के पास जाना है जो ये मोटरसाइकिलें ख़रीद रहे हैं। और इसमें आपने देखा कि कबाड़ियों के ऊपर भी एक्शन हुआ और इसमें हम पुलिस जो है सिर्फ चोर को पकड़ने के बजाय हम क्राइम के पीछे जाने लगे और इसी हमने बात को SHOs को भी मोटिवेट किया कि देखें आप चोर पकड़ते हैं उसको जेल भेज देते हैं, वो अगले दिन बेल पे बाहर आ जाता है। तो इसमें हमें ये डायरेक्शन दी गई कि आप कबाड़ियों तक जाएं, जो मोटरसाइकिल चोर हैं वो उसका क्या कर रहे हैं और ताकि इनकी जो मांग है चोरी की मोटरसाइकिलों की वो ख़त्म हो सके। देखें ओवरऑल तो हमारा डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में क्राइम मुसलसल नीचे जा रहा है इस साल में। जिस पीक की आप बात कर रहे हैं बिल्कुल वो रमज़ानुल मुबारक के महीने में आई थी और उसमें डकैती मर्डर और डकैती इंजरी के केसेस जहाँ पूरे कराची में इंक्रीज़ हुए, वहाँ सेंट्रल ज़िला भी उसमें मेन था क्योंकि सेंट्रल में आबादी भी ज़्यादा है और हमारे पास क्रिमिनल्स डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट से भी आते हैं, जिसमें वेस्ट से, सोराब गोट से, और क्योंकि यहाँ पे आबादी ज़्यादा है, पढ़े लिखे लोग हैं, मार्केट्स हैं। लेकिन उसके ऊपर हमने बड़ा वर्क किया स्ट्रेटजिकली और उन सारे केसेस को हमने अल्हम्दुलिल्लाह ट्रेस किया और उसमें काफ़ी मुल्ज़िमान जो हैं क्योंकि वो डेस्परेट थे, वो गिरफ़्तार होने से बजाय वो पुलिस के हाथों हलाक हो गए मुकाबले में और मज़ीद हमने उनको गिरफ़्तार किया और बाकी हम मुल्ज़िमान की अब शनाख्त परेड करवा रहे हैं जिससे उनको बेल मिलने में टाइम लग रहा है और इसीलिए क्राइम भी नीचे आ रहा है क्योंकि जो मुल्ज़िमान हैं वो जेल में हैं या वो मुकाबले में हलाक हो रहे हैं, तो इसके जो है रिज़ल्ट्स आ रहे हैं। ज़ीशान साहब ये बताइएगा कि आईजी साहब के अहकामात के ऊपर एक टास्क फोर्स बनाई गई थी जो कि गुटखा माफिया और इन लोगों के सब के ख़िलाफ़ ऑपरेशन भी किया। आपके इलाके में इसके ख़िलाफ़ क्या कार्रवाई की गई है, क्या अचीवमेंट्स आई हैं? देखिए मंशियात के ऊपर भी हमें टॉप 10 लिस्ट दी है जिस पे हम काम कर रहे हैं और हमने काफ़ी जो बदनाम ज़माना मंशियात फ़रोश उनको अरेस्ट भी किया है। गुटखा मावा एक बहुत बड़ा चैलेंज है कराची में और ख़ास तौर पर ज़िले सेंट्रल में क्योंकि यहाँ पे जो आबादी है वो काफ़ी इस चीज़ में मतलब छालिया, पान, गुटखा यहाँ पे काफ़ी इस्तेमाल किया जाता है और जहाँ पे ज़ाहिर यूज़र्स ज़्यादा होते हैं वहाँ पे चैलेंज भी ज़्यादा होता है। तो इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह इसमें यह है कि कोई ऐसी मुनज़्ज़म तरीके से फैक्ट्री या कोई इस तरह से हाई लेवल पे कारखाना नहीं चल रहा जो कि यहाँ भी बनाए और कराची में सप्लाई करे। लेकिन हाँ, हमें शिकायतें आती हैं लियाकताबाद में, NKIA न्यू कराची में, जहाँ पे लोग घरों में इसको महदूद तरीके से तैयार करके और इलाके में उसको सप्लाई कर रहे हैं, टेलीफोन पे छुप के दे रहे हैं और बड़ा सीक्रेसी में काम हो रहा है। तो इस पे हम भी काम करते रहते हैं, पुलिस भी काम कर रही है और टास्क फोर्स को भी हम वेलकम करते हैं कि वो आएँ और अपनी कार्रवाई करें। और जिसमें टास्क फोर्स की रिपोर्ट आती है, जो भी टास्क फोर्स की रेड होती है, वो SHO के बारे में, थाने के अमले के बारे में अपनी रिपोर्ट जनाब IG साहब को जमा कराता है और उसमें अगर पुलिस की इन्वॉल्वमेंट होती है तो उसमें SHO और हेड मोरर को सस्पेंड कर दिया जाता है, जिसमें हमारे ज़िले में भी SHO अजीज़ाबाद पहले एक सस्पेंड हो चुके हैं। तो मेरी तरफ से तमाम SHOs को यही डायरेक्शन है कि गुटखे को ज़ीरो टॉलरेंस करें और कहीं पे भी पुलिस की इन्वॉल्वमेंट नहीं होनी चाहिए। अगर कोई घरों में चला रहे हैं तो उनको अरेस्ट करें और टास्क फोर्स जो है वो अच्छी चीज़ है, इससे ओवरऑल सुपरविज़न है। और जो हमारे ऊपर पुलिस के ऊपर एलिगेशंस आते थे कि पूरी पुलिस मिली हुई है, तो ऐसा नहीं है और टास्क फोर्स की ऐसी टीम है जो कि आज़ादी से काम कर रही है। अच्छा SSP साहब, एक मैं बात और करना चाहूँगा। आवाम की तरफ से एक शिकायत बहुत ज़्यादा मौसूल होती है कि जब उनके मोबाइल वगैरह या फिर बाइक वगैरह छिन जाती है तो जब वो थाने जाते हैं तो वहाँ पे FIR कटवाने में उनको काफ़ी मुश्किलात का सामना होता है। जी देखें, पुलिस ऑफिसर्स को ऑलरेडी जो हमारे ड्यूटी ऑफिसर्स हैं उनको ये पैगाम जा चुके हैं और IG साहब ने उसमें भी बड़ा नोटिस लिया हुआ है। कोशिश करके हमने अच्छे ड्यूटी ऑफिसर्स लगाए हैं और यही हमारी तरफ से डायरेक्शन है कि फ्री रजिस्ट्रेशन हो, क्योंकि हम जा रहे हैं क्रिमिनल्स के पीछे। तो उसमें हमें बड़ा फ़ायदा हो जाता है जब FIR दर्ज हों। तो एक मुलजिम जो है जब पकड़ा जाता है तो उसने कम से कम 5 से 10 वारदातें की होती हैं। जब उनके केस रजिस्टर्ड होते हैं तो उतने ही केसेस में हम उनको जेल भेजते हैं और उनका छूटने का, बेल कराने की चीज़ें उनकी डिले होती हैं और 10 में से हमें चांस मिलता है कि किसी 1 या 2 केस में भी उसको सज़ा आ जाए। तो हम उसमें बिल्कुल इसके फ्री रजिस्ट्रेशन के हक़ में है और तमाम अफसरान को यही कम्युनिकेटेड है, जहाँ पे कोई कमी कोताही आती है तो हम एक्शन लेते हैं उनके ख़िलाफ़ डिपार्टमेंट। अच्छा सर, मुझे बताइएगा कि अजीज़ाबाद के इलाके में, यूसुफ प्लाजा के इलाके में और दस्तगीर के इलाके में जितने भी थाने इस हदूद के अंदर आते हैं, क्या क्राइम रेट कम हुआ है इस इलाके के अंदर या फिर उतना ही है, अभी तक बरकरार है? शायर कायद जो है वो अपना उनको ज़ाहिर है एक बहुत ही वाइब्रेंट आवाम है, पढ़ी लिखी आवाम है और मैं उनको यही कहूँगा कि अपने पुलिस ऑफिसर्स पे ट्रस्ट करें। इसी सिस्टम को हम भी बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आवाम भी आएँ, इसी सिस्टम से
FIR रजिस्टर कराएं, निशानदेही करें और जो पुलिस में गलत चीज़ें हैं उनको भी हाईलाइट करें, जिसमें मैं मीडिया के रोल को भी अप्रिशिएट करूँगा कि मीडिया का बहुत अच्छा रोल है और हमें सेल्फ़ करेक्शन का मौका मिलता है और आवाम भी अब जो है इसमें रोल प्ले कर सकती है, क्योंकि सोशल मीडिया हर किसी के पास अवेलेबल है। अब ये वो दौर नहीं है कि आवाम ने आके कोई एप्लीकेशन देनी है, अब सोशल मीडिया पे चीज़ पहले ही वायरल हो जाती है। तो ये बड़ी अच्छी चीज़ें हैं और इसका जो अच्छा इस्तेमाल है ऑब्वियसली वो हमारे भी फेवर में जाता है और अक्सर हमें मालूमात जो है सोशल मीडिया से और मीडिया से पहले पता चलती है और थाने में बाद में आती है। तो ये चीज़ें रियलिटी हैं जिसको हमें साथ लेके चलना है और इन्हीं हालात में हम पुलिसिंग को भी बेहतर करना है और आवाम के साथ जो है ताल्लुकात को बेहतर करना है, क्योंकि हमारी जो क्लाइंट है वो आवाम है। हमें जो सर्टिफिकेट है अच्छी पुलिसिंग बुरी पुलिसिंग का वो आवाम से लेना है। अगर मेरे SSP होने से उन कोई क्राइम में कमी है 50% आप समझ लें, तो ये मेरे लिए और आवाम के लिए मैं कहूँगा कि अच्छी बात है कि मेरे होने से अगर 50% लोग या 30% लोग क्राइम से बच रहे हैं तो ये मेरी टीम की SHOs की कामयाबी है। और अगर हम लोग उसमें फ़ेल करते हैं, क्राइम जो है वो ज़्यादा बढ़ता है, तो ऑब्वियसली फिर उसमें गवर्नमेंट को भी एक्शन लेना चाहिए। DSP साहब, एक बड़ी कार्रवाई सामने आई है पुलिस की जानिब से, क्या कहते हैं आपको, किस तरीके से, अगर मैं बात करूं तो किस तरह से इस कार्रवाई को अंजाम दिया पुलिस ने? हमें एक स्पाई इंफॉर्मेशन मिली थी जिसके अंदर बताया गया था कि एक शख्स है जिसने मोटरसाइकिल चोरी का धंधा यहाँ अपनाया हुआ है काफ़ी अरसे से और उसने अपने घर में भी बहुत सारा कबाड़ जमा किया हुआ है। तो हमारे IG साहब की तरफ से हमें हिदायत थी कि जो कबाड़िए हैं उनको जो है ज़रूर हमने चेक करना है कि मोटरसाइकिल जब यहाँ कराची से चोरी होती है तो वो जाती कहाँ है। और मोस्टली ये हमारे IG साहब की जो ऑब्ज़र्वेशन थी वो ये कि वो लोग इसको पार्ट्स के अंदर खोल के और मुख्तलिफ़ तरीके से उनको बेचते हैं कि सिल्वर वाले को सिल्वर दे देते हैं और आयरन वाले को आयरन दे देते हैं। तो हमने उसको जब गिरफ़्तार किया, उसको इंट्रोगेट किया, समीउद्दीन उसका नाम था, तो उसको हमने इंट्रोगेट किया तो उसने हमें बताया कि भाई मेरे घर पे कुछ सामान पड़ा हुआ है मोटर बाइक्स का, और वो रक्शे में होता था। तो हमने उसके घर पे रेड की और SHO अजीज़ाबाद, नफरी सब हमारे साथ थी। तो रेड किया तो उसके फर्स्ट फ्लोर के ऊपर और फर्स्ट फ्लोर पे भी और सेकंड फ्लोर पे भी सामान हमें बड़ी तादाद में मिला। उसके घर से हमें 8 मोटरसाइकिलें जो बिल्कुल कंप्लीट थीं और वो क्राइम में भी हैं, वो अजीज़ाबाद की भी है, शार नूरजहाँ की भी है और बाकी कोई 50-60 के करीब चेसेस, उनके इंजन और बाकी सामान जिस तरह के जम्स और सीट जो होती हैं कंप्लीट और हेडलाइट्स, मतलब जो सामान हैंडल वगैरह ये सब उसने वहाँ पर रखा हुआ था। पिछले साल से जो है 54% डिक्लाइन हुआ है क्राइम। और अभी भी हम लोग, हमारी टीम बड़ी अच्छी है। हमारे SSP साहब ज़ीशान शफीक साहब जो हैं वो बड़े एनर्जेटिक हैं, उन्होंने हम लोगों को बड़ा मोटिवेट किया है और हम लोग काम कर रहे हैं इंशाल्लाह ताला और इसमें क्राइम में कमी आएगी। एक टास्क फोर्स बनाई गई थी जो कि गुटखा माफिया और इन लोगों के सब के खिलाफ ऑपरेशन भी किया। आपके इलाके में इसके खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है, क्या अचीवमेंट्स आई हैं? गुटखा मावा या मंशियात के ऊपर हमारी ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। जिस तरह के, तो हम इस तरह के बिज़नेस को या इस किस्म के गैंग को, माफियाज़ को नहीं चलने देंगे और हमने टोटली यहाँ पर बंद किया हुआ है। हम ज़रा सी भी हमें अगर ख़बर आती है तो उसके ऊपर हम कार्रवाई करते हैं। और आप रिकॉर्ड से मैं आपको बताऊं कि हमने कितने केसेस उनके ख़िलाफ़ किए। बिज़नेस जो बना हुआ है सप्लाई एंड डिमांड, अगर डिमांड नहीं होगी तो वो सप्लाई भी नहीं करेगा। हमारे लोगों को इतनी गंदी आदत पड़ गई है, तो मैं आपके थ्रू उनसे अपील करता हूँ कि इस गंदी चीज़ को खाना बंद करें। लोगों के बच्चे, बच्चियाँ और मर्द हजरात सबको नुकसान हो रहा है, उससे उनको गले का कैंसर, मुंह का कैंसर हो रहा है। तो मेहरबानी करके इस चीज़ को तर्क कर दें। मैं
अपनी कराची की आवाम को, अपने सब डिवीज़न की आवाम को एक मैसेज देना चाहता हूँ कि वो अपनी मोटरसाइकिलों में चाइना लॉक ज़रूर लगाएं। कोई 2-4 सेकंड से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इस चीज़ को ध्यान में रखें। दूसरा, मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हुए भी एहतियात करें कि इतना खुला ना करें कि वो आपको जो है वो वॉच कर रहा हो और आके आपके ऊपर हमला कर दे, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे, मतलब ये कि कोई एज लिमिट, कोई किसी चीज़ की लिमिट नहीं रही है कि जो मोबाइल फ़ोन छीन रहे हैं लोगों की, वो चाहे वो बूढ़ा हो, चाहे जवान हो, चाहे छोटा बच्चा हो, ये सब लोग छीन रहे हैं। तो आप इस चीज़ से एहतियात रखें। दूसरा, मैं ये कहना चाह रहा था कि जो एटीएम से जो आप कैश निकलवाते हैं, उनके लिए भी मेरी एक उनसे रिक्वेस्ट है कि जहाँ पर वो जाएं, एटीएम तो अब हर जगह काफ़ी तादाद में लगे हुए हैं, तो वो जाएं तो वहाँ पर ये ज़रूर नोट कर लें कि बाहर रोशनी है या नहीं है। किसी सन्नाटे वाले या बिल्कुल ऐसी जगह से ना निकलवाएं जो चलता रोड हो और वहाँ पर लाइट्स का भी प्रॉपर नज़र आए आपको कि लाइट्स हैं, तो वहाँ पर आप ज़रूर निकलवा लें। ऐसी सन्नाटे वाली जगह से ना निकालें। जी तो नाज़रीन कराम, जिस तरीके से हमने दिखाया आपको कि डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की बड़ी कार्रवाई की गई और पुलिस ने जिस तरीके से एक बड़ा नेटवर्क पकड़ा, बाइक्स पकड़ी और लोगों के लिए ये भी अच्छा किया कि भाई आप आओ, अपनी बाइक्स देखो, लिस्ट में नंबर चेक करो और ले जाओ। ये बहुत अच्छी कार्रवाई थी, क्योंकि हम लोग ये पुलिस के ऊपर तहमत तो लगा देते हैं, उंगली तो उठा देते हैं, लेकिन जब अगर पुलिस अच्छा काम कर रही हो तो ज़रूर उसको, उसके काम को सराहा भी जाना चाहिए। उम्मीद तो यही करते हैं कि जिस तरीके से डिस्ट्रिक्ट सेंटर पुलिस ने इस तरह का काम किया, वैसे पूरी कराची पुलिस इस तरह का काम करे, अच्छा काम करे। और मेरे ख्याल से अगर इस तरीके से कार्रवाइयाँ होती रहीं तो कराची के अंदर जो स्ट्रीट क्राइम है उस पर ज़रूर काबू पाया जा सकता है। ऐसे किसी नए प्रोग्राम के साथ मैं फिर हाजिर हूँगा। ताबिश हैदर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।